आईबीएस इस समस्या से पीड़ित रोगियों में सामान्यतः पेट में दर्द, गैस का बनना, पेट में मरोड़ होना या फिर दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। वहीं किसी किसी को ये दोनों ही चीज़ें बार बार हो जाती हैं। कभी तो दस्त लग जाते हैं, कभी कब्ज हो जाती है। इसके अलावा आईबीएस के मरीजों में एक बड़ी ही खास स्थिति देखने को मिलती है। भले ही उन्हें दस्त लगे रहने की समस्या रहती हो, पर उनका पेट कभी भी पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। मल त्याग करने के पश्चात भी उन्हें संतुष्टि अनुभव नहीं होती। साथ ही साथ भूख कम लगना, बेचैनी बने रहना, डिप्रेशन जैसी समस्याएं इस समस्या से पीड़ित रोगियों में सामान्यतः देखने को मिलती ही है। तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जो पुरानी से पुरानी आईबीएस की समस्या में लाभ प्रदान करते हैं। पर ध्यान रखें, ये चारों ही काम साथ में करने पर सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में कोई एक उपाय या कोई एक दवा लेने पर हो सकता है आपको पूरा लाभ प्राप्त ना हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है अपनी घबराहट, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकलना। आमतौर पर ये दोनों ही चीज़ें, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं और किसी भी प्रकार की मानसिक अवसाद या परेशानी, लगभग साथ में ही होती है या फिर थोड़ा आगे पीछे होती है, पर होती साथ में है। तो सबसे पहला काम, अपने दिमाग को महत्व दें, नींद अच्छी लें, साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने लाइफस्टाइल को, अपने रहन सहन को उसके अंदर आवश्यक बदलाव लेकर आएं। वहीं मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में एक बहुत ही प्रभावी आयुर्वेदिक पेटेंट औषधि है जो मैं काफ़ी प्रयोग करता हूं, और वो है सांडू कंपनी की स्ट्रेसान। इसके अलावा वैद्यनाथ के सब ब्रांड आयुर्वेदांत की स्ट्रेसविन कैप्सूल काफ़ी अच्छा परिणाम देती है। दूसरा काम है, आईबीएस का प्रारंभ आमतौर पर अपच की समस्या अर्थात इंडाइजेशन के चलते होता है। तो इस पर नियंत्रण पाना बहुत अधिक आवश्यक है, अन्यथा एक बार ये समस्या ठीक भी हो जाए तो दोबारा फिर से होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मेरी नज़र में अपच के लिए सबसे पहला काम, रात के खाने को आधा कर दिए। साथ ही साथ रात के खाने में प्रोटीन की मात्रा लगभग ना के बराबर लें। वहीं बहुत अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ भी रात के समय प्रयोग ना करें। यहाँ एक बात ध्यान रखें, फाइबर के प्रयोग से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, अपच दूर होती है और आईबीएस की समस्या में भी राहत प्राप्त होती है। तो आपको दिन में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग निश्चित तौर पर करना है, पर रात्रि को नहीं करना, क्योंकि उनके प्रयोग से गैस अधिक बनती है। अब अपच के लिए कुछ एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, चित्रकादिवटी मुझे बहुत अधिक पसंद है। हाजमोला की तरह मुंह में रखिए, चूसते रहिए, 4-5 बार दिन में प्रयोग करने पर काफ़ी अच्छे लाभ नज़र आते हैं अपच की समस्या में। साथ ही साथ आंतों में जमे आम विष का भी ये पाचन करता है। इसके अलावा लवण भास्कर चूर्ण का भी प्रयोग किया जा सकता है। वहीं हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक रहता है। और भी बहुत से विकल्प हैं अपच की समस्या में लाभ प्राप्त करने के लिए। वहीं तीसरा काम, अपने खाने में कुछ चीज़ों को आप संपूर्ण रूप से त्याग दें। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अपने खाने में सम्मिलित भी करनी होंगी। हालांकि इस पॉइंट को मैं दूसरे उपाय में भी सम्मिलित कर सकता था, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने जानबूझकर एक अलग पॉइंट बनाया, एक अलग उपाय के तौर पर मैं इसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर दूध या दूध से बनी चीज़ें। हालांकि कुछ एक लोगों को छाछ का प्रयोग आईबीएस की अवस्था में काफ़ी लाभदायक नज़र आता है, तो ये आपको खुद अनुभव करना होगा। अगर छाछ या दही के प्रयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होती है तो लीजिए, अन्यथा बंद ही करना होगा। साथ ही साथ मीठा, चाहे वो चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक किसी भी रूप में हो, मीठा आप बंद कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए तो बंद करना ही होगा। ये आपको सुबह और दोपहर भी नहीं प्रयोग करना है, ध्यान रखें। ये था क्या बंद करना है। अब क्या जोड़ना है? सबसे पहली चीज़, बेल आपको प्रयोग करना है। इसके लिए सबसे बेहतर ऐसी बेल रहती है जो ना तो पूरी तरह से पकी हो, ना ही पूरी तरह से कच्ची हो। इन दोनों के बीच की अवस्था में बेल का गूदा प्रयोग करना काफ़ी लाभदायक रहता है। हालांकि हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता इस प्रकार की बेल उनको मिले, तो ऐसे में जो भी बेल मिले, बेल का चूर्ण आपको बाज़ार में बना बनाया मिल जाएगा, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अनार आप साबुत खाएं। आईबीएस की अवस्था में बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा अनार के प्रयोग से। खूब अच्छे से चबा चबा कर उसे खाइए।
काफ़ी लाभदायक रहता है अनार का प्रयोग। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, और उसमें आती हैं दवाइयाँ। मैं आपको 4-5 दवाइयों के नाम बताने वाला हूँ। हो सकता है किसी को सभी दवाइयाँ साथ में प्रयोग करने की आवश्यकता हो, वहीं किसी को मात्र 1 या 2 दवाइयों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी की समस्या अलग होती है, हर किसी के शरीर पर दवाइयों का प्रभाव अलग होता है। तो सबसे पहली हमने बात की बेलगिरी चूर्ण, जिसका लगातार प्रयोग बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है आईबीएस की अवस्था में। मैं ऐसी अवस्था में सांडू कंपनी द्वारा बनाए गए बिलाजिल का प्रयोग करना अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि काफ़ी अच्छा, सामान्य बेलगिरी चूर्ण की अपेक्षा काफ़ी अच्छा लाभ इसका रहता है। वहीं दूसरी दवा है दाढ़ीमास्टक चूर्ण। यह अपच को कम करने की दवा है, यह गैस को कम करने की दवा है, भोजन का पाचन उचित प्रकार से होता रहे ये सुनिश्चित करने की दवा है। साथ ही साथ आईबीएस की अवस्था में बहुत अधिक प्रभावी इसका परिणाम रहता है। आम का पाचन करने में यह सहायता करता है। दाढ़िम का मतलब होता है अनार, मैंने अभी अनार का जिक्र किया था, आपको याद हो तो। तीसरी दवा है इसबगोल की भूसी, इसके बारे में आप सभी को पता है। और चौथी दवा है कुटज छाल। बहुत से वैद्य आईबीएस की अवस्था में कुटजारिस्ट या कुटज घनवटी का प्रयोग करवाना अधिक पसंद करते हैं, पर मुझे इन दोनों की अपेक्षा कुटज की छाल का चूर्ण अधिक प्रभावी नज़र आता है। हालांकि इसके प्रयोग से किसी किसी को कब्ज की शिकायत अनुभव हो सकती है, तो ऐसे में कब्ज को दूर करने वाली औषधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, पर कुटज की छाल का प्रयोग साथ में फिर भी करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।